नमस्कार। देखिए बेटा, अब तक हम जो है पिछली क्लास में अभी जो हमने देखा है कि साहब हम दो व्यक्तियों की आय व्यय के बारे में तुलना कर रहे थे। अब जो हम बात करने वाले हैं तीन लोगों की आय व्यय के बीच में तुलना करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ये जनरली पूछे जाते हैं हर ही एग्जाम में, चाहे कैसा ही एग्जाम हो उसमें इस तरीके की बात कर लेता है एग्जाम में। तो पहले बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन और आएंगे इसके अंदर। देखिए हमारे को क्या कहा है, पहला क्वेश्चन बोला है ABC के वेतनों का अनुपात 3:5:7 था। यदि इनके वेतन क्रम से 50%, 60% और 50% की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो उनके जो है वेतनों का वर्तमान अनुपात ज्ञात करो, ये हमारे को बात कर रहा है कि साहब वर्तमान अनुपात क्या होगा। ठीक है, वर्तमान अनुपात क्या होगा, ये हमारे को बात कर रहा है बेटा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ठीक है, मैं दो तरीके से बात करूँगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, अनुपात दिया है इनके जो पहले का जो वेतन था, पहले का जो वेतन है उसका जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 3:5:7 आपको 7 दिया हुआ है। पहले का जो आपका जो रेशो था 3:5:7 दिया हुआ है। इसमें वृद्धि कितने की कर रहा है, पहले के वेतन में यहाँ पे 60% की वृद्धि 50% की वृद्धि कर रहा है। ए में 50% की वृद्धि कर रहा है, इसमें कितनी कर रहा है, 60% की वृद्धि कर रहा है। इसमें कितनी कर रहा है, इसमें 50% की वृद्धि कर रहा है। मान लीजिए चिन्ह में वृद्धि के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वेतनों में वृद्धि की जा रही है। 50%, 60% और आपके पास क्या है, फिर 50% की वृद्धि कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अनुपात दे रखे हैं, संख्याएं नहीं दे रखी हमारे को। ठीक है, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो उसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बातें हम पहले बता चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसा कर लें, जब भी आपको परसेंटेज वृद्धि करने की जरूरत पड़ जाती है किसी भी अनुपात में, तो आप उसको 100 से गुणा करके आप ऐसा कह सकते हैं कि साहब ये मेरे पास संख्याएँ अनुपात नहीं है, ये क्या है, इसको पूरे ही अनुपात को मैं 100 से गुणा कर देता हूँ, तो ये भी गुणा होगा, ये भी, और ये कोई फर्क पड़ेगा कि अनुपात नहीं पड़ने वाला। तो ये मेरे पास मान लीजिए एक की आय कितनी है, 300 रुपये, ये कितनी है, 500 रुपये, ये कितनी है, 700 रुपये। क्योंकि मैं इनका जो 50%, 60% निकालूंगा तो ये जो 2 जीरो लगाई वो कट जाएगी और मेरे पास जो नई चीज़ आ जाएगी वो अनुपात के रूप में आ जाएगी बेटा। हमें यहाँ पे वृद्धि करनी है 300 का 50% अधिक, यानी मैं डायरेक्ट 150% निकाल सकता हूँ। और इसका क्या करूँगा, 500 का 60% अधिक, यानी डायरेक्ट 160% निकालूंगा। और यहाँ क्या करूँगा बेटा, 700 का आपका है 50, यानी डायरेक्ट यहाँ पे 150% में निकाल सकता हूँ। तो इनका ABC का जो नई आय है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी वृद्धि के साथ। यहाँ से 2 जीरो मैंने काट दी है, 15 आप यहाँ से बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ और भी चाहें तो आप काट सकते हैं। यहाँ पे आपने 2 जीरो यहाँ से काट गया और यहाँ से 2 जीरो ये भी कट गई। आपका जीरो इनकी लग रहा है तो ये जीरो यहाँ से भी कट जाएगा। अब आप गुना करना चाहे तो कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 15 से 45, तो ये आ जाएगा आपके पास। और ये आपके 16 5 80 ये आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आपका 105, 15 सत्ती कितने हो जाएगा, 105। तो ये इनकी क्या है, आय का अनुपात आ गया है वर्तमान आपकी जो आय है ABC की, उसका अनुपात आ गया। आप इसको और भी काट सकते हैं, आप इसको क्या है और भी काट सकते हैं। देखिए आप इसको काटना चाहते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये कितना चला जाएगा आपके पास, ये 16 बार चला जाएगा। ये कितना चला जाएगा, ये आपके पास 21 बार जा रहा है क्या। इस तरीके से आपके पास इनका फाइनल अनुपात आपको मिल जाएगा। आप चाहें अगर इस तरीके से आसान भिन्न दे रखी, आसान अनुपात हमारे को दिया होता है तो आप 100 का कंसेप्ट लगा करके भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए आपको दिया है कि एग्जामिनर आजकल इस तरीके की बात करता है कि साहब हमारे को जो है अनुपात साधारण न दे करके, परसेंटेज साधारण न दे करके इस तरीके से 37 और 14 से 1/2 ऐसी दे देता है। तो वहाँ पे हमारे को इसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए उस जगह मैं अनुपात वाला कंसेप्ट लगाऊंगा, उस जगह में कौन सा लगाऊंगा, अनुपात वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। तो आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो इसको अपनाइए आप। इसी को मैं दूसरे तरीके अनुपात वाले कंसेप्ट से सोल्व करा रहा हूँ, तो आप एक बार देखिए इसको। देखिए बेटा, हमने क्या किया है, हमने इसमें हमारे को AB और C के आय का अनुपात मुझे दिया हुआ है, ABC के आय का अनुपात मुझे दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ABC के आय का अनुपात हमारे को दिया हुआ है। क्या क्या दे रखा है,
यहाँ पे पहले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी के भी यहाँ दे रखा है मुझे 3:5:7 आपको 7 दिया हुआ है, 3:5:7 दिया हुआ है। और वो क्या है, आय कब की है, पहले की, यानी ABC के जो वेतन है उनके जो है पहले का अनुपात ये दे रखा है। और अब जो है इसमें वृद्धि बता रखा है, इसमें वृद्धि भी बता रखा है। वृद्धि कितनी बताई इसमें बताया इसने 50%, तो ए में वृद्धि हो गई। और इसमें कितनी बताई है, ये 60% आपका बी में वृद्धि हो गई, ठीक है। और इसमें कितनी हो गई, इसमें आपके जो है बात करें इसमें भी 50% आपकी वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। इसमें वृद्धि बता रहा है इस तरीके से हमारे को। तो बेटा वृद्धि के बाद यानी बाद की आय हमारे को पता नहीं है, बाद की आय हमारे को पता नहीं है। आप समझिए इस बात को, 50% का मतलब क्या है। 50% का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, 50% का मतलब क्या है, 1/2। अच्छा वृद्धि कर दूं तो इसका मतलब है ये जुड़ जाएगा क्या, तो यानी ये मेरे पास कहलाएगा 3/2। ये तो प्रारंभिक आय का अनुपात होगा, और ये क्या, नई आय का अनुपात हो जाएगा। इसी प्रकार से 60% का मतलब बताइए आप, 60% का मतलब क्या होता है। 60% का मतलब होता है, आप कहेंगे 3/5, 3/में कितना हो जाएगा, 5, 3/5 है। अगर यहाँ से मैं वृद्धि कर देता हूँ, अगर मैं इसको वृद्धि कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8/5। अगर ये वृद्धि कर रहा हूँ तो ये 8/5 हो जाएगा। ये प्रारंभिक आय हो जाएगी, ये क्या है, नई आय। अगर किसी भी आय में मैं 60% की वृद्धि करता हूँ तो इसका मतलब है प्रारंभिक आय 5 है, तो उसका 60% कितना होगा, 3, और वो नई आय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपके पास फिर 50%, दोनों बातें हमारे पास आ चुकी है। अब इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। देखिए बेटा 50% का मतलब क्या है, इसका मतलब है वृद्धि करके लिखूंगा तो प्रारंभिक आय और बाद की आय का अनुपात दिख रहा है क्या। प्रारंभिक आय तो कितनी है, ये जो अनुपात है ये 2 के बराबर है, और जो नई आय है, नई आय का अनुपात कितना आ रहा है, 3। तो नई आय मेरे पास इन दोनों का मुझे अनुपात दिया है इसने, तो यानी नई आय मेरे पास कितनी आ जाएगी, 50% का मतलब ये लिखा, तो ये कितना आ गया, 3 के बराबर आ गया। प्रारंभिक आय और नई आय का अनुपात मेरे पास इस तरीके से आ चुका है। 2:3 लिख सकता हूँ मैं, 2:3 इसको मैं लिख सकता हूँ। अब लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो है ये किसके बराबर है, 3 के बराबर, 3 के बराबर, फिर 1 के बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो जाएगा। फिर इस 3 का अनुपात का मतलब नई आय के अनुसार बात करूँ तो इसको मैं 3/2 से मैं गुणा करूँगा, तो ये 9 में मेरे पास 2 आएगा नई आय का अनुपात। यानी 1 के लिए 3 अनुपात प्रारंभिक आय का है, तो नई आय का अनुपात कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 60% का मतलब हमें बता चुका हूँ कितना होता है। 60% का मतलब है आप पास 3/5 वृद्धि करके लिखूँगा, तो यानी इसके लिए अनुपात कितना आएगा, 5, और वृद्धि के बाद जो है वो कितना आएगा, 8। वृद्धि के बाद जो है अनुपात कितना आ जाएगा, ये वृद्धि के बाद अनुपात आ जाएगा 8। तो नई आय का अनुपात यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, 8। तो यहाँ पे मैं क्योंकि 5 अनुपात बराबर 5 है, तो 1 अनुपात बराबर 1, तो 8 का मतलब भी 8 ही यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी देखिए आप, इसका मतलब कितना आता है, 1/2 होता है। अगर ये 2 थी तो वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, 3। अगर ये 2 थी तो प्रारंभिक आप यानी 2 बराबर में 7 है, तो 1 बराबर में कितना हो गया, 7/2। तो बताइए 3 बराबर में कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 7/2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 21/2 हो जाएगा बेटा। ये इनकी क्या आ गई है, इनकी जो है नई आय, यानी नई आय का अनुपात हमारे पास आ चुका है। ये कंसेप्ट आप यूज करिए, आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ समझाने के लिए मैं सारी बातें ले रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं। अब बताइए क्या, लेकिन ये तो भिन्न के रूप में आ चुका है, भिन्न के रूप में आ चुका है, तो इस 2 को हटाना मुझे सभी जगह, तो 2 एलसीएम लेकर के दोनों यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 9:16 आपका कितना आ गया, 21। ये इनकी जो है नई आय का अनुपात आ चुका है, ये इनकी नई आय का जो है अनुपात आ चुका है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। 9, 16 और 21 ये इनकी क्या आ गया है बेटा, नई आय का अनुपात आ चुका है। ये बात हम कर चुके हैं। इससे पहले हमने इसको जो है क्या करा था, 100 से गुणा करके हमने बात करी थी, उसमें भी इसी तरीके से हमारे पास बात आई थी बेटा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास बात हो चुकी है। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन की भी हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसे ही दूसरी क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूँ। आप इसको उतारिए और बार बार देखिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है ABC के वेतन का अनुपात, ABC के वेतन का अनुपात 8:7:3 है, 8:7:3 है, तथा यदि उनके वेतनों के क्रमशः
आपको दे रखा है 37 से ही 1/2%, 14 से ही 2/7% तथा 33 से ही 1/3% की वृद्धि होती है तो वर्तमान आय यानी वर्तमान वेतन का अनुपात ज्ञात करिए। इस तरीके से एक बेसिक क्वेश्चन की बात करिए, लेकिन यहाँ पे इसने जो वृद्धि की है वो अच्छी खासी परसेंटेज दिया है, यानी इसको कैलकुलेशन हमारे को करना आना चाहिए बेटा। ठीक है, लग रहा है बहुत टिपिकल है, लेकिन नहीं बेटा, हम इसको आराम से अनुपात के कंसेप्ट से आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या कहा है, हम इसको बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, हमारे को क्या दिया हुआ है, ए आपका बी और सी 3 लोग हैं, इनकी आय का अनुपात, इनके जो वेतन है या आय है उनका अनुपात हमारे को दे रखा है 8:7 कितना है 3 हमारे को दिया हुआ है। और इनमें वृद्धि कितनी कितनी दे रखी है, इसमें वृद्धि हमारे को दे रखी है, इसमें वृद्धि दे रखी है, इसमें वृद्धि दे रखी है, इसमें भी क्या दे रखी है, वृद्धि दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, यहाँ हम बात करें तो यहाँ दे रखी है 37 सही, यहाँ दे रखी है 37 सही 1/2%, और इसमें कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखी है 14 सही आपका 2/7%, और आगे कितनी दे रखी है 33 सही 1/3% की वृद्धि। इस तरीके से इनकी वेतन में वृद्धि होती है। अब अगर आप यहाँ पे 100 लगा कर करना चाहें तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अनुपात वाला कंसेप्ट ही लगाना चाहूँगा। अनुपात वाला कंसेप्ट क्या कहता है, आपको पता है कि साहब इसका मतलब क्या होता है, 37 सही 1/2%, इसका मतलब होता है आपका 3 में कितना होता है 8, 3 में कितना होता है 8। अगर इसमें वृद्धि कर रहा हूँ तो यानी 8 का 37 सही आपका 1/2 3 होता है, और वृद्धि करूँगा तो फिर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आपका हो जाएगा 3 यानी 11 में 8 हो जाएगा क्या, हाँ ये मेरे पास 11 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये मेरे पास 11 में कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, अगर मैं इसको वृद्धि करके लिखता हूँ तो। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, ये आपका क्या है 14 से ही 2/7% है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/7, 14 से ही 2/7 का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में 1/7, ये 7 है, और वृद्धि करके लिखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये आपका 8 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 में कितना हो जाएगा 7, और ये 33 से ही 1/3% है, इसका मतलब क्या होता है 1/3। अगर आप वृद्धि करके लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे 4/3 लिखेंगे, इसको क्या कर लेंगे 4/3 लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे यही तो करना है, इसका यही तो मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि यानी 8 का मुझे क्या ज्ञात करना है, 8 का मुझे ये ज्ञात करना है 11 सही कितना आपको 8%। ठीक है, काट दिया तो कितना बच गया आपके पास 11 बच गया। इसी प्रकार से यहाँ से अगर हम ज्ञात करें तो इसका मतलब कितना होगा, 7 का मुझे कितना ज्ञात करना है, 7 का मुझे 8/7%, वृद्धि करके तो ज्ञात कर रहे हैं हम, वृद्धि वाला मान हम लिख चुके हैं यहाँ पे, ये वृद्धि वाला मान है, तो ये भी कट गया तो कितना हो गया 8 हो गया बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 जो दे रखा है, 3 का कितना ज्ञात करना है, वृद्धि करके लिख दीजिए 4/3, 3 से ये कट गया, ये कितना आ गया 4, यानी ये जो है वर्तमान आय का वर्तमान आय उसका अनुपात मेरे पास ये आ चुका है, वर्तमान आय का अनुपात मेरे पास आ चुका है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर हम इसको जो है अनुपात, इसके दोनों का अनुपात हमारे को दिख रहे हैं तो वैसे भी हम उसको कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आराम से हमारे पास कट रही थी संख्या है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन देखिए मैं इसको एक बार वापस से समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका अभ्यास को बढ़ाना चाह रहा हूँ बेटा। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। देखिए अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को कहा है कि साहब ए में वृद्धि कितनी हुई थी, ए में वृद्धि हुई थी 37 से 1/2%, यानी जिसकी प्रारंभिक आय और बाद की आय, तो उस 37 से ही 1/2% का मतलब क्या है, प्रारंभिक आय 8 थी तो फिर बाद में इनके बीच अनुपात कितना होगा 11। ठीक है, ये इसके साथ चलेगा, 37 से इस तरीके से बात करेंगे तो ये चलेगा ऐसे ही। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, इसमें बात करें तो ये 14 से इसका मतलब कितना है, पहले आय 7 थी तो वृद्धि के बाद कितना हो गया, वृद्धि के बाद आपका कितना हो गया 8 हो गया, यानी ये तो बराबर है, कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी क्या है, ये इसका मतलब है पहले आय 3 थी तो फिर आपके आय कितने हो गए, आप कितने हो गए 4। इस तरीके से हमारे पास बात की जा सकती है। तो जब कभी भी इस तरीके से आपको दे दे तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये डायरेक्ट हमारे पास बराबर आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट देख लिया कि साहब मेरी जो वर्तमान आय का अनुपात 11, 8 और 4 होने वाला है। वर्तमान आय का अनुपात कितना होने वाला है, 11, 8 और 4 होने वाला है। आप उतारिए,
देखिए बेटा, ये जो तीन लोगों के बीच आय व्यय के अनुपात के बीच में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अगले टाइप के क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। देखिए इसमें, देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा गया है, ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:5:6 है। यदि ABC के पिछले वर्ष की और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 2:3, 5:6, 4:3 दिया है तथा तीनों की वर्तमान आय का योग आपको कितना दिया हुआ है, 60,000 है। तो तीनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या है वो हमारे को ज्ञात करनी है। देखिए हम सीख चुके हैं चीज़ों को, तो हम थोड़ा सा फास्टली कर सकते हैं। A, B और C यहाँ पे तीन लोग हैं और इनकी जो है पिछले वर्ष, यानी हम बात कर सकते हैं पिछले वर्ष की जो आय का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 3:5:6 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और क्या बोला है कि साहब ये वर्तमान वर्ष इनकी बात, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की जो है आय के बीच में एक के लिए तो कितना बोला है, एक के लिए तो ये बोला है, पिछले वर्ष कितना है 2 है, वर्तमान कितना है 3 है, यानी एक के लिए ये है और वर्तमान इनका जो है बात पूछा जा रहा है, ये क्या अनुपात होगा ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। बी के लिए कितना है, बी के लिए पिछले वर्ष की तो 5 अनुपात है और ये कितना है 6 और वर्तमान वर्ष की 6, तो यहाँ पे इनका बात आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से हम बात करें तो सी के लिए कितना दे रखा है, पिछले वर्ष के लिए तो 4 है और वर्तमान वर्ष के लिए कितना है 3 है, तो यहाँ पे इनका जो है अनुपात हमारे को पता चल जाएगा। वर्तमान वर्ष की जो अनुपात हमारे को पता चल जाएगा तो क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं बेटा। देखिए 2 अनुपात, पिछले वर्ष 2 अनुपात के बराबर कितना दे रखा है, 2 बराबर में 3, तो 1 बराबर में कितना 3/2, 3/2 को मैं इससे गुणा कर दूंगा, 3/2 को मैं 3/में आपका 2 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना होगा 9/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 बराबर में 5 है तो आपका 1 अनुपात बराबर 1 ही तो होगा, तो ये तो कुछ नहीं, ये 6 ही कहलाएगा। यहाँ देखिए 4 बराबर में 6 है, 4 बराबर में 6 है, पिछले वर्ष का अनुपात कंसेप्ट करें तो यानी 1 अनुपात बराबर में 6/4 हो जाएगा, काट देंगे तो 3/2 होगा और 3/2 को 3 में अगर मैं 2 को 3 में इससे गुणा करता हूँ तो ये तो आपके पास कितना हो गया 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। अब मुझे इस 2 को हटाना है तो इधर भी मैं 2 से गुणा कर दूँ, इधर भी मैं 2 से गुणा कर दूँ, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा, इससे भी करेंगे तो ये तो कितना होगा 9 अनुपात में आपका 12 अनुपात में ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9। बताइए इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है मेरा 30 आ रहा है टोटल, 9 दूना 18 और 12 30, और ये टोटल जो है आय मुझे यहाँ पे दी हुई है 60,000 रुपये। टोटल जो आय है वो कितनी दे रखी है वर्तमान की, 60,000 के बराबर दे रखी है। आप बताइए यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 2 बार गया क्या 2000, यानी 1 अनुपात बराबर मेरे पास 2000 आ रहा है। तो बताइए अब कोई दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको 2000 से गुणा करते हैं, आप 9 को 2000 से गुणा करते हैं तो ये तो 18,000 हो जाएगा इसका, तो ठीक है। और अगर आप इसको गुणा करते हैं 2000 से तो ये कितना हो जाएगा, ये 24,000 हो जाएगी आय। और अगर आप इसको गुणा करते हैं 2000 से तो ये आय कितनी हो जाएगी, 9 दूना 18, ये भी आपकी 18,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा है कि आपको एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जो देता है तो उसमें आपको ये अप्रोच लगानी होगी, ठीक है। इसको उतारिए, मैं अगला क्वेश्चन जो है ऐसा ही है उसको और कराता हूँ, आप इसको उतारिए बेटा, ठीक है। आप इसको अगर हम बात करना चाहें तो इसको जो है बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। ये क्या दे रखा है अनुपात का, इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे वहाँ में हमारे पास ये किस रूप में दिया जाता था, परसेंटेज के रूप में, परसेंटेज 60% वृद्धि, 10% वृद्धि, 50% वृद्धि वो दे रहा। अब इसमें अनुपात दे दिया है तो मैंने वहाँ पर दोनों चीज़ें बताई थी, परसेंटेज का कंसेप्ट भी बताया था और ये अनुपात वाला कंसेप्ट भी मैंने बताया आपको, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप जो है मेरी पूरी क्लास को देखा करें, पूरा जो पिछले वाला वीडियो भी देखा करें, तब जाके आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होंगे बेटा। मैं पूरी चीज़ें साथ लेके चल रहा हूँ, आप कोशिश करिए कि मेरी पूरी चीज़ें देखें आप, तो बेटा आपको बिल्कुल कोई और क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलते हैं आगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे को ये कहा गया है कि साहब ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7:3 दिया है। यदि A और C की आय क्रमशः
क्रमशः कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 5:7 और 2:3 के अनुपात में बढ़ती है, लेकिन बी की आय 3:2 में घटती है। तो तीनों की वर्तमान आय का अनुपात ज्ञात करिए। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे हम जो है अनुपात के रूप में या परसेंटेज वृद्धि कर रहे थे प्रत्येक की आय, लेकिन इसमें एक जो है कमी की भी बात कर दी इसने, बी की आय कमी कर रहा है, 2 की आय बढ़ा रहा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमारे को आना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हमारे को, इसने बोला है ABC, A, B और C। यहाँ पे पिछला वर्ष की बात कर रहा है और यहाँ पे वर्तमान वर्ष की आय की बात करूँगा मैं, वेतन की बात करूँगा, आय की बात कर रहा हूँ, यानी वेतन की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो पिछले वर्ष में ABC का अनुपात कितना दे रखा है, ये 5 है, ये 7 है और ये 3 है। पिछले वर्ष में इनके जो है वेतन का अनुपात 5, 7 और 3 है। यदि A और C में क्रमशः, ये A और C के लिए कहा है 5:6। पिछले वर्ष में 5 थी तो वर्तमान वर्ष में कितना है, 6 के रूप में आपकी जो वृद्धि हो रही है, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, C के लिए कहा है 2:3। पिछले वर्ष 2 थी तो फिर वृद्धि हो गई, कितना होगा, 3 हो गई, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बी के लिए कमी की बात कर रहा है। यहाँ तो देखिए पिछले वर्ष और इसमें वृद्धि हो रही, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही, लेकिन बी के लिए इसने कहा है साहब 3 पहले थी तो अब कितनी हो गई, 2। इन 3 पहले थी तो अब कितनी हो गई, 2 हो गई है। तो अब जो है इनकी वर्तमान जो आय है, वेतन है, उनका अनुपात हमारे को निकालना है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे वृद्धि बता रखा है और यहाँ पे क्या है, वृद्धि। 5 से 6 वृद्धि बता रहा है, 3 से 2 कमी है और 2 से 3 वृद्धि है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को। तो इसका मतलब है 5:5 है तो 1:1 होगा, तो 6:1, यानी इसका तो मान 6 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाइए, यहाँ 7 पिछले वर्ष की 3:7 है, 3:7 तो 1:7/3 हो जाएगा क्या, 7/3। 7/3 किससे गुणा होगा, 2 से। 7/3 अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, 2 × में 7/3 हो जाता है, तो ये कितने हो गए, 21/3, यानी इसका अनुपात 21/3 आ जाएगा। यहाँ से मैं बात करता हूँ तो देखिए ये 2:3 है, तो 1:3 में कितना होगा, 2। फिर 3 अनुपात चाहिए मुझे, तो मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, 3/2, यानी ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 9 आपका 2 हो जाएगा। और ये मेरे पास कितना है, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 6। अब मुझे यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कट रहा है कि ये कट जाएगा, ये आपका जो कट रहा है बिल्कुल ये कट जाएगा क्या, सॉरी ये 21 नहीं था, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे अगर बात है 7×14 आएगा ये। तो यहाँ पे हमारे से जो गलती हो गई थी, ये हमने क्या करा बेटा, इसको हमने अगर चेक करें तो देख लीजिएगा, यहाँ मेरे पास 3 है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो नीचे है इनको हटाना है, एलसीएम लेके हटा दें इनको। ये आपका इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 6 से इधर भी गुणा कर दीजिए, 6 से इससे और 6 से इससे भी गुणा कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 36 अनुपात में आप इसको काटेंगे 2 बार, ये आपका कितनी बार चला जाएगा, 28, और ये अगर हम काटते हैं कितनी बार, 3 × 27, ये आपका जो है अनुपात आ चुका है। ये वर्तमान आय का अनुपात आ चुका है, ये आप चेक करिए। हमने कोशिश करी आपको समझाने की, सब वृद्धि 2 में वृद्धि और 1 में कमी दे दी जाए, तो इस तरीके से हमारे को करना है बेटा, ठीक है, इस तरीके से हमारे को करना है। देखिए यहाँ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पिछले वर्ष और वर्तमान में, यहाँ पे वृद्धि बताई गई है। यहाँ पे क्या है, 3 था अनुपात, फिर 2 हो गया, यानी कमी बताई गई है। यहाँ 2 था, 3 था, यानी वृद्धि, यानी ए और सी में तो वृद्धि है, ए और सी में तो वृद्धि है और इसमें क्या है, कमी है। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट आ जाता है, तो आप अभ्यास करिए, चीज़ें आपके साथ हैं बेटा, इनको आप बार बार देखिए। हम अगले कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।